हेलो एंड नमस्ते। बात स्टूडेंट्स के इस नए एपिसोड में आज आपका फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन मैं लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक सेकेंड ईयर के निफ्ट के स्टूडेंट से कि अभी तक की जर्नी की कैसे वो अपने शहर से प्रिपरेशन करके निफ्ट तक पहुंची और क्या स्ट्रगल रहा, क्या डिफ़िकल्टीज रही या नहीं रही, हाउ सी इज़ एंजॉइंग इट राइट नाउ, अभी क्या मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन होने वाला है और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए रिलेटेबल होगा जो भी अपने घर से दूर हैं और आके हॉस्टल में रह रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव कि वो निफ्ट में है या किसी और कॉलेज में है। बट ये फिर भी आई एम श्योर रिलेटेबल तो होगा। तो आप इस कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करो। So my name is Prachi Motial and I'm from Jammu, and currently I'm in third semester FNLA department. So NIFT काफ़ी tough journey था because मैंने 2 साल coaching लिया था. So 2 साल coaching and काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी and मैं directly 12th के बाद आई थी, so मैंने drop नहीं लिया. So you took 10th and 11th class में you were 11th and 12th. 11th and 12th you were taking coaching for Coaching. NIFT. So you were that clear कि इसमें NIFT जाना है. हाँ which is nice. So you are from, आप हो जम्मू से, जी. ठीक है। सो कैसा रहा मतलब प्रिपरेशन व्हेन यू सेड कि बहुत ही टफ था, तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, अगर ब्रीफली बताना हो तो कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट टफ? टफ इसलिए था क्योंकि मैंने ड्रॉप नहीं लिया था एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड्स एंड निफ्ट का साथ में. सो ऐसा होता था कि एक दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम है, उससे 2 दिन पहले निफ्ट का एग्जाम है, सिचुएशन टेस्ट है. सो एंड मेरे सिटी में सेंटर नहीं था सिचुएशन टेस्ट का, सो आई हैड टू ट्रैवल टू दिल्ली. ओके। सो मैं गई, एग्जाम दिया, सेम डे ट्रेन से वापस आई ट्रेन में पढ़ाई की, आई एग्जाम दिया, बोर्ड एग्जाम. ओके। सो राइट नाउ अभी आप कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर में? सेकेंड ईयर. सेकंड ईयर में एंड एक्सेसरी डिजाइन डिपार्टमेंट। सो व्हाई डिड यू चूज एक्सेसरी डिजाइन डिपार्टमेंट? So I got accessory design department was my third preference, but जब मुझे मिल गया, I started working and I fell in love with the way wood. Okay. Wood So works. it was not decided पहले से? Yeah, it was not decided. So what did you think पहले, मतलब before you when you were planning preparing, तब क्या चल रहा था दिमाग में कि ये करना है या ये नहीं करना है, या फिर कितना, जैसे जैसे मैं जब निफ्ट की तैयारी कर रहा था, मैंने तैयारी तो नहीं किया था, सेल्फ प्रिपरेशन, द ओनली थिंग आई न्यू कि मुझे एफडी में जाना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे निफ्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो व्हाट वाज दैट आइडिया तुम्हारे दिमाग में? तो मेरे दिमाग में आइडिया था कि मुझे एफसी में जाना है बिकॉज पूरा जितना मैंने सर्व किया था उसके अकॉर्डिंग एफसी में हाईएस्ट पैकेजेस थे एंड आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. या दैट इज ट्रू एक्चुअली। मतलब अभी भी मैं व्हेन आई टीच स्टूडेंट फॉर कोचिंग एंड प्रिपरेशन, दिस इज व्हाट आई रिकमेंड देम कि आज के डेट में अगर यू वांट टू अर्न मनी देन एफसी इज वन ऑफ द कोर्सेज दैट यू शुड टेक. सो एफसी करना था बट यू got into AD. So can you थोड़ा सा describe how it was to prepare in Jammu? There were और भी वहाँ से लोग थे, जैसे अभी श्रीनगर में एक नया सेंटर खुल चुका है रिसेंटली, आई थिंक लास्ट ईयर ओपन हुआ। तो हाउ इज इट, मतलब वहाँ पे है वो माहौल डिजाइनिंग का, और इट इज प्योरली दैट यू वांटेड यही करना था मुझे? वहाँ पर डिजाइनिंग का इतना अवेयरनेस है नहीं. सो अगर किसी को बोलना हो कि निफ्ट में जाना है, सो देयर फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि तुम्हें टेलर बनना है. This is an old thing. Yeah, but it is still going on there. And वहाँ पर कोचिंग सेंटर कोई था भी नहीं, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया. Oh, you took an online coaching. Nice. So do you think coaching does actually helps? It does help if you are not aware कि क्या होने वाला exactly एग्जाम में, which I was not aware because मेरे फैमिली में किसी ने पहले निफ्ट नहीं किया था. Okay. So were you confident, आपको था अपने ऊपर भरोसा कि मैं कर लूँगी, या फिर जैसे मेरे टाइम में ना मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं पता, पर मुझे ड्राइंग पे बहुत कॉन्फिडेंस था कि ड्राइंग में निकाल लूँगा, ठीक है। तो इट वाज ओनली अबाउट अदर सब्जेक्ट्स। सो हाउ वाज इट फॉर यू? मुझे पर्सनली इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूँगी. नाइस नाइस। सो इट डेफिनेटली डज हेल्प, मतलब व्हेन योर पेरेंट्स आर देयर और वो बस इतना ही बोल देना कि हो जाएगा, डोंट वरी, तो इट डज हेल्प। ठीक है, नाउ यू क्लियर्ड योर एग्जाम, सो व्हिच वाज इन व्हिच ईयर, कौन से साल में आपने एग्जाम लिखा? और सो 2023 में
February में Okay. exam So दिया. 2023. Yeah, So and then I came to college that year. so why it was I'm sure कि ये भुवनेश्वर would not be your first choice that I know, but having said that, अब जब कि आप यहाँ आ गए हो, एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है, तो what was your first thought when you selected भुवनेश्वर or you were given that seat and knowing कि अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? So what was the first thought? और I'm sure जम्मू में रह के भुवनेश्वर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, मतलब मेनलैंड में वैसे भी बहुत कम लोग बात करते जानते हैं, तो क्या था वो एक्सपीरियंस? So जब मुझे भुवनेश्वर मिला, my parents were like, ये कहाँ है? That was the first question. And then we saw कि बहुत दूर है. So they were pretty disappointed because इससे पहले I was given Kangra, which is very nearby to home. But I was happy because my motivation was घर से दूर जाना, and it is perfect घर से दूर. So I think मैंने अपने क्लास में एक बार बताया था कि मुझे घर से दूर जाना था, and that is one of the reason I chose Chennai. पर कैसा था कुछ, जैसे मैं जब चेन्नई मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने काउंसलिंग में, एंड उसके बाद जब मैंने इन्फॉर्म किया बाकी सबको, घर वालों को, इन सबको, तो सबने मुझे फर्स्ट थिंग दैट दे सेड कि अरे चेन्नई क्यों लिया, लैंग्वेज प्रॉब्लम, खाने का दिक्कत और दिस दैट, मौसम बहुत गंदा है वहाँ पे, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है. बट दिस परसेप्शन, मैं मतलब पूरी ज़िंदगी उड़ीसा में रहा हूँ, ठीक है, यहाँ की टेम्परेचर और यहाँ का गर्मी एग्जैक्टली, मतलब चेन्नई वुड बी मच मतलब कूलर देन भुवनेश्वर एक्चुअली. तो there were a lot of things being said, तो ऐसा कुछ सुनने को मिला. So weather यहाँ पे बहुत humidity है, which is something I'm not used to. Yeah, exactly, मैं वही बोलना था. You coming from Jammu to Bhubaneswar, how has that been up to? And I'm a very picky eater, तो मुझे घर में सबने ये बोला वहाँ खाओगी क्या, but it's been working out fine. अब तो एक साल से ज़्यादा हो गया ना. I'm just very comfortable in this place now. अब मुझे घर जाने का मन नहीं करता, so I'm staying here छुट्टी हुई भी. It's a very nice place. Yeah, so these are I think common questions जो आज से 12 साल पहले मुझसे पूछा गया था. और अभी मतलब I understand parents are concerned कि क्या खा रहे हो, कैसे रहोगे, कैसे मैनेज करोगे. But for me I think Chennai was a brilliant experience. ठीक है, मेरे को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत जगह पे आ गया या फिर I chose a wrong center. So and how was it once you, जब तुम यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर, तो कैसा लगा शहर? was जैसे चेन्नई में, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, चेन्नई में फर्स्ट टाइम एक तो तमिल नहीं आती, ठीक है, तो और हिंदी वहाँ पे बहुत कम लोगों को आती है. यहाँ तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं हिंदी, तो ऑटो से और वहाँ जो लोकल वेंडर्स हैं उनके साथ बहुत मुश्किल होता था. एंड कल्चरल बहुत डिफरेंस था, मतलब हम ईस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, इज वेरी क्लोज फॉर यू टू बी कमिंग फ्रॉम जम्मू टू हियर. तो कैसा था एक्सपीरियंस भुवनेश्वर आने का? It's a big cultural difference. It's huge. मतलब मुझे एडजस्ट होने में टू द कल्चरल थिंग्स, मुझे एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया. आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है सेम कंट्री में, बट आई हैव एडजस्टेड फाइन. नाइस. So that's how you reach Bhubaneswar, NIFT, and so far you've been doing well. Nice to see you smile and adapting well. So how was your first year college? First year was good. It was really good. Like define good. How do you say? Why do you say good? मतलब I understand it when you say good because मुझसे आज भी कोई पूछता है निफ्ट में सबसे बेस्ट जो 4 साल में सबसे अच्छा साल कौन सा था, वो फर्स्ट ईयर था. तो I just want to understand why do you say कि फर्स्ट ईयर was. एक तो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है. It's a very limited work. Oh, this is new actually. No, I mean काम होता है, but second year में आने के बाद पता चल रहा है कि first year में तो कुछ भी नहीं था. अच्छा, okay. So that is one thing. Okay. And I think I've explored यहाँ आसपास का area first year में. Second में तो time नहीं मिल रहा है. अच्छा, to roam around. Yeah, and see to places. roam around, see places. Okay. So जो impression या एक विजुअलाइजेशन था निफ्ट आने से पहले कि निफ्ट ऐसा होगा, क्या वैसा ही है निफ्ट वैसा ही है या फिर बहुत ही अलग समझ में आया? निफ्ट इज अ वेरी डिफरेंट दुनिया इन ऑल टुगेदर. आई वुड से मैं अपने स्कूल टीचर्स आल्सो कॉल इन, दे आस्क कैसा है, मैं यही बोलती हूँ बहुत अलग है फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड. सो आर यू एंजॉयिंग दैट अलग? Yeah, I'm enjoying it. It's great. It's a great exposure actually. How is it helping you in like so far जितना भी 1-1.5 साल हुआ है, 2 सेमेस्टर्स निकल गए हैं, so how has it helped you as a person, not as a designer? Long way to go, but so far how is it that you see
यहाँ इससे मुझे ये एक चीज़ तो अभी तक समझ में आ गई है निफ्ट में आने के बाद। तो पहले तो एक घर से दूर आने के बाद इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो अकेले मैनेज करना हर चीज दैट आई हैव लर्नड एंड आई एम डूइंग इट ग्रेट according to my mother. Okay. And if she approves it, yeah. I think you're doing a fantastic. And यहाँ आने के बाद I met people from all around India. And it's been such a great thing to learn about different kind of cultures, to meet different people, Yeah. and how you interact with them, how you manage certain disparities between people. Yeah, that's a very interesting thing that happens. I think that happens in every college. Yeah. But I also generally feel कि निफ्ट अलग ही दुनिया है, ठीक है। यहाँ पे मतलब people from other college, other stream can argue कि यहाँ पे भी ऐसा होता है, but I think people who have experienced this will know this. I think we are being biased here, but that's how it is. So, what is that one subject that you really enjoy in your first year? In my Because first it's a fundamental year जहाँ पे आपको बहुत बेसिक चीजें बताई जाती है, तो उसमें ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसको करने में बहुत मजा आया? I think first year में fashion basics was my favorite because it was a theory subject and I've always been good in theory. And हमारी जो professor थी, she used to tell all the things in such detail. It was so interesting. Like इतनी नई नई चीजें पता चलती थी. And she used to get in the history and depth of every single topic. I found that really interesting. I really enjoyed that subject. The history of fashion, basically. Yeah. Okay. Apart from that, because now you say कि अभी AD में you are working with wood and this is something that you enjoy. Yeah. So I am assuming कि material studies में बहुत मजा आया होगा. Yeah, material studies wood part was great and wire I managed just fine and clay was great. It was fun to experience with clay and नया texture उसमें, to use certain, anything that you find to create a texture. Yeah. So it's interesting. Yeah. So was it challenging first year? For us, first year was very challenging, and just for one reason. That was deadline. What was it for you? तुम्हारे लिए क्या ऐसा challenging part था first year? I think thinking out of the box. कोई भी assignment लेके जाओ, I think you can do much better. You can think out of the box a little. And वो इतना सोचना was very challenging कि अब क्या, अब इसमें क्या improve करें. So how does that help you? मतलब when you say कि challenging, thinking out of the box or thinking, pushing your boundary when it comes to thinking, creative thinking. So how does it help you during that time and now how it is helping you? पहले तो लगता था क्या है और क्या सोचे, but then again थोड़ा थोड़ा करते करते अब वो थोड़ा thinking sphere बड़ा हो गया है and I think it's beneficial second year में ज़्यादा. And what would you say about the people you have met here, जिन लोगों से मिले, कुछ दोस्त बने होंगे, so how is it that वो कैसा चल रहा है? I don't have many friends. I talk to a limited number of people, but I think it's going fine. जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, we have a very nice bonding and we spend time. So it's going good. तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट एस्पायरिंग जैसे 11th 12th में है और उन्हें एक ऐसी चीज़ बतानी हो जो कि अभी तो खैर you have 3 more years to go, but अभी अगर एक ऐसी चीज़ बतानी हो कि yeah, this is something that you will definitely enjoy. So if you're thinking, तो इसके लिए तो ज़रूर बनता है एक ट्राई करना. और दूसरी चीज़ कि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको एक ऐसी चीज़ जो ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर तुम ढंग से करो या अच्छे से तैयारी करो तो and if you get through, this will help you. मतलब I'm not asking you कि क्या करना चाहिए जिससे you will get through. I'm saying कि something that after you get through will definitely help you. I'll have to think about it. It's a difficult one. Okay. I think the one thing that you should be looking forward to is interaction with your seniors. That is something very fun and very underrated. By interacting with your seniors, एक तो college का तो पता चलता है about college, your department, your assignment. So I think in general जगह के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. So tell me, so when you said कि second year में आने के बाद बहुत सारा काम, ठीक है, सांस लेने के भी मैं फुर्सत नहीं है, तो how are you coping up with it? As in कैसे manage करो? Because I know and I understand there are like 4-5 subjects and every subject demands different kind of timing and
challenges and thinking. So how are you coping up? I think I found my ways. I am more productive during the night. Okay. So daytime I will relax, and nighttime I will just put on some series, movie, song, whatever. And I prefer doing my work sitting on the floor. So I just sit on the floor and I keep on working and working, and the time goes by. And that's how I have been managing it personally. Okay. So ऐसा कभी हुआ है कि आप डेडलाइन मिस कर गए हो? बहुत बार. बहुत बार हुआ है. But the professors are understanding, thankfully. तो is it, do you also experience कि डेडलाइन मिस होने की वजह से या फिर वर्कलोड इतना ज़्यादा है उसकी वजह से you guys are feeling a lot of stress and anxiety? That happens. That happened during the first year also. Okay. And now it is increased also. It is with you also, or you are talking about like about everybody. About everybody, yeah. So how is that everybody is dealing with it? As in, I know staying with friends and chilling and all those things, मतलब इन सब से हेल्प तो होता ही है, ये थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. बट क्या है ऐसा, क्या अलग कर रहे हो कि आप अपने एंग्शियसनेस को या फिर एंग्जाइटी को मैनेज कर पाओ, स्ट्रेस को थोड़ा कम कर पाओ? कैसे कैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? कभी कभी नहीं भी कर पा रहे बिकॉज नहीं होता है बहुत बार. बट आई थिंक टू मैनेज स्ट्रेस यू हैव टू फाइंड दैट वन थिंग दैट यू लव, एंड व्हेन यू start feeling बहुत ज़्यादा stress, you just leave the work aside for a little bit and you focus on something that you love that calms you down, and then you can go back to your work later on. Okay. That is one thing that's been helping. So what is, if you have to like give me one or two ऐसा एक दो point या reason जो सबसे ज़्यादा बड़ा reason है for anxiety or stress? I think बहुत सारे subjects हैं, फिर deadline एक ही साथ आ जाती है. सेम वीक में यू हैव सो मेनी पेंडिंग असाइनमेंट्स एंड देन यू डोंट अंडरस्टैंड कि पहले क्या करना है. टाइम मैनेजमेंट वो नहीं हो पाता है. हाँ, टाइम कहीं और वेस्ट कर दिया और फिर आके रो रहे हैं कि टाइम नहीं मिला असाइनमेंट को. दैट इज वन थिंग. Yeah, so that is one of the reasons I definitely agree, and we have been there, done that. So, but do you think, because I personally think, because I know I am taking classes in NIFT and I teach other students also, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो students हैं कॉलेज में, मतलब बैचेस की बात कर रहा हूँ, they are more stressed and anxious than how it used to be पहले. मैं अगर आज से 5-6 साल या 10 साल पहले जब हम कॉलेज में थे तो इतना ही लोड होता था, इतना ही असाइनमेंट होता था. इफ़ यू टॉक टू सीनियर्स, वो बोलेंगे कि तुमसे ज़्यादा हमको मिलता था. हमेशा ऐसा होता है, ठीक है. हमारे सीनियर्स हमेशा बोलते थे कि तुम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है. तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस कि अभी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं लोग. ऐसा क्यों हो रहा है? I think one of the reasons would be distractions. 10 साल पहले इतने distractions नहीं थे. अभी एक रील खोल के बैठो और 2 घंटे निकल जाते हैं. तो वहाँ पे सारा टाइम चला जाता है. काम करने के लिए लोग they're not able to manage their time properly, and then फिर end moment पे stress. हमारे टाइम पे ये हम लोगों को एक्चुअली सीनियर्स ही बताते कि क्यों इंटरेक्शन करना, नेटवर्किंग करना इम्पोर्टेंट है. एंड नाउ आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, जो पीपल हु आर कोचिंग विद मी और हु इन फर्स्ट ईयर और मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, बोलता हूँ कि कॉलेज में यू शुड टॉक टू एवरीबडी. टॉक टू एवरीबडी. यू शुड नॉट, जरूरी नहीं है सब दोस्त होंगे, बट कोशिश करो कि सबसे बात करो. बिकॉज दिस नेटवर्किंग एंड पीपल knowing your skill, आपको नहीं पता है कि once you are out of college वो कहाँ बैठे हो, कब आपको कहाँ से कॉल आ जाए कि there is an opportunity for you and you will be selected. हाँ, हमारे सीनियर्स बोलते हैं कि you should interact with the seniors because काम आपको उन्हीं के साथ करना है इंडस्ट्री में. This is one thing they say. Which is absolutely correct. जो कि हम लोग जब, मतलब when I was in college, हम लोग अपनी जॉब नहीं लग रही है, हमारी क्या जॉब लगाएंगे. But by the time हम 4th year तक पहुँचे and then we realized this is what it is. सही है. So any interesting thing or experience that you would want to share, like a thing that seniors जब पहली बार मिले और you have a favorite senior कि उनके साथ ये चीज़ तो बहुत मज़ा आया था. मतलब and this is what I learned also. So we do have one senior. He's passed out now. And जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, he was in 4th year, and I think he was one of the very few seniors जो खुद से आके interact करते थे. Like maximum seniors are like थोड़ा सा arrogance होता है उनमें, but he was that one person जो खुद से आके interact करते थे. And
today he's in Jaipur, he's working there, and even today we talk a lot. It's a very friendly kind of relationship. Yeah. And it feels very nice to have that relationship with your senior, which is, Correct. something apart from just a senior and a junior relationship. True. Any incident that is funny, weird, or something like that जो you think you can share with us? NIFT is full of fun. We just keep doing stuff every single day. We just keep doing silly stuff, and then it turns into something really funny. So we had our installation यहाँ पे, on which we had tricolor कपड़े. So one day when we were putting it all away, हमने वो कपड़े लिए, and three of us, we just put it around like a sari, and रात में we were walking around the campus, and one of them was white. So she just sat a corner where she covered her face and she scared everybody, that? including the warden. That was That really would have been funny. scary. Yeah, that was मतलब really आपका funny. so I think ये ऐसी छोटी-छोटी incidents और experience होता है जो कॉलेज के बाद आपको याद Yeah, रहेंगे and make you smile. Yeah. Other than that, I always believe कि आप कितनी अच्छी interesting assignment कर लो, installation बना लो, product बना लो, but I don't think you will remember all those things. Yeah. What you will remember is this, one of your friend wore a white sari और बैठ के, yeah. So we will reduce the length of the interview here. मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा था इसको, but to see how you are going ahead in what you're doing right now in AD department, what is that you are looking forward to? Like you are in second year right now, तो अभी अगला 2 साल या फिर कैसा देख रहे हो? मतलब I just want to briefly understand. So Is there any plan yeah. या फिर there's something which is very exciting कि यार ये तो करेंगे? I think I found my love for furniture's department. So I'm really looking forward to, working with tables especially. And I'm already working on a table. Oh, nice. So I think that's my newfound love, and I'm really looking So forward. I think so you will be exploring a lot of furniture in next 3 years, which is amazing. So thank you Prachi for your time. बहुत मज़ा आया आपसे बात करने में, and I'm hoping to see you next time when we are discussing some other thing. I do have few other points that जो मुझे बात करनी थी, but let's keep that for some other time. Sure. And thank you. Thank you.